वेवलेंथ सर वो क्वेश्चन से पहले डिस्कस कर दीजिए ना। देखे नहीं है अभी। ठीक है, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो भेज सकता है। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आशुतोष, यस सर। तुमको क्या दिक्कत है? ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। तो सब तो भेज भेज को पूछते हैं, तुम क्यों नहीं पूछते हो? ऐसा भेजते हैं, वो भेजे थे आपको कुछ दिन पहले भेजे थे। तो उसमें तो एक ही क्वेश्चन था शायद, एक क्वेश्चन बनाए थे और एक रह गया था। हाँ तो उसमें जितना क्वेश्चन दिए थे ना, सारा का सारा सब में डाउट था। ठीक है, हम फिर से भेज देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा ना। 40 दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वाई आई प्लस एक्स जे। बोल रहा है मैग्नेटिक फोर्स एफ है, तो एफ क्या होगा? अब बोल रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दे रखा है, और बोल पूछा है हमसे इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाकी लोग भी देख सकते हो। सर कंडीशन नंबर, हाँ सर इसमें डाउट था कि सर अगर एक्स और वाई इक्वल होगा तो फिर हाँ, फोर्स तो जीरो होगा ना। क्यों? एक्स वाई इक्वल होगा तो दोनों मतलब एक ही पाथ है दोनों का, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ हाँ, दोनों पैरेलल हो जाएगा, तो सर बी ऑप्शन बी। वन तो फिर सही होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट तो होना चाहिए, एक्स और वाई के बराबर है, उसको आई प्लस जे के लूँ, ये भी आई प्लस जे के लूँ, तो फोर्स जीरो होगा, फर्स्ट ही होगा। बाकी सब हो गया है। आंसर सेकंड दिया था इसका। 1 and 3 आर ट्रू, तो 1 तो ट्रू है ही। तो दिक्कत क्या है फर्स्ट में? थर्ड वाला नहीं आ रहा है क्या? सर एक सेकंड। बी देख रहे हो, तो बी में 1 and 3 आर ट्रू दे रखा है। फर्स्ट है फोर्स, अगर एक्स इक्वल टू वाई होगा तो फोर्स जीरो कह रहा है, तो दिख रहा है एक्स वाई यानी कि दोनों आई प्लस जे की तरफ हो जाएगा, फोर्स जीरो ही आएगा। हाँ सर ठीक है। फिर चेक कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऐसा कॉइल दे रखा है, एक ये और एक ऐसा, ठीक है, दोनों का सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, रेडियस जो है 2 पाई सेंटीमीटर है। हमसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक में करंट 3 एम्पियर बह रहा है और एक में करंट 4 एम्पियर बह रहा है, सेंटर पे पूछ रहा है। तो 3 एम्पियर वाले के लिए देखो कि इस वाले के लिए अगर देखेंगे तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और 4 वाले के लिए इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो दोनों के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लिख लेंगे। तो बी होता है म्यू नॉट आई अपॉन
2r। ठीक है, r दोनों के लिए सेम है, करंट का डिफरेंस है, तो यहाँ से हम इसको लिख ले रहे हैं 3 म्यू नॉट बाई 2r, और b2 हो जाएगा हमारा 4 म्यू नॉट बाई 2r। ये j कैप हो जा रहा है और ये हमारा i कैप हो जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बी नेट का बात करेंगे तो बी नेट हमको दिख रहा है 5 म्यू नॉट बाई 2r। बाकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा। इसमें वैल्यू रख रहे थे तो आ नहीं रहा था सर। चाहिए 5 इंटू म्यू नॉट बाई नीचे हो जा रहा है 4 पाई, सेंटीमीटर में है तो डिवाइड बाई 100, यानी 100 चला जाएगा, ये आ जा रहा है, यानी कि 5 इंटू -5 आएगा। 5 इंटू 10 का पावर -5 आ रहा है, ऑप्शन में तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। चार 3 16 3 5। ये आएगा 5 इंटू 10 का पावर -5 आ रहा है। ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ सेकंड वाले में सिर्फ 10 रेज़ टू पावर -5 दे रखा है, 5 होना चाहिए था इंटू में। ठीक है सर। ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड है आपस में परपेंडिकुलर है, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तेईस है, टू आइडेंटिकल वायर्स है, two identical wires and we have same length L and carry a current I। ठीक है, मान लेते हैं A है, B है, इसमें भी I करंट है, इसमें भी I करंट है। अब बोल रहा है कि वायर A is bent into a circle of radius R। इसको हम एक सर्कल बना दिए हैं जिसका रेडियस R है, कैपिटल R, और B को हम एक स्क्वायर बना लिए। तो इसमें क्या दिक्कत हो गया, एल लेंथ है, इसमें से करंट आ ही जा रहा है, तो आर है तो एल, यानी कि 2 पाई आर इजकल टू हमारा एल होगा, यानी आर इजकल टू एल बाई 2 पाई होगा। इस केस में अगर हम B1 लिखेंगे तो लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई एल बाई 2 पाई। ठीक है, यानी कि हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन एल। म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है ना, तो यहाँ पे पाई नहीं होगा, 2r यानी कि l बाई 2 पाई, तो इंटू 2 पाई आ जा रहा है पाई। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है, तो r का वैल्यू l बाई 2 पाई रखे, 2 से 2 गया, पाई ऊपर चला गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन इतना b1 आ गया। अब अगर हम इसके सेंटर पे निकालें तो यहाँ से दिख रहा है 4 इंटू साइड लेंथ a इजकल टू l है, यानी साइड लेंथ होगा l बाई 4। इसके सेंटर पे निकालना है, करंट ऐसे आई बह रहा है, तो सब सिमिलर है, तो देखोगे कि ये डिस्टेंस सबके लिए सेम और सारा एंगल 45 डिग्री है। निकालते हैं, सर्कल में तो 45 डिग्री, स्क्वायर में तो 45 डिग्री होता है, तो B2 अगर लिखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डिस्टेंस a बाई 2। ठीक है, डिस्टेंस जो भी होगा a बाई 2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यानी साइन 45 डिग्री इंटू 2, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जा रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ए को लिख सकते हैं l बाई 4, यानी कि l बाई 8 हो जाएगा, और यहाँ पे √2 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45, तो ये चीज आ जाएगा हमारा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल। अब दोनों का हमको रेशियो पूछा है, तो B1 बाई B2 हमको सॉल्व कर लेना है, तो B1 बाई B2 कितना आ जा रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन एल तो कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा पाई, यहाँ बचेगा 2√2 बाई पाई।
पाई स्क्वायर बाई 2√2। इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं क्या? 8 एल है तो 2 पाई r इक्वल टू एल 2r। टू B1 तो इतना ही आ रहा है। B2 A हो जाएगा हमारा L/4, तो ये A/2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 90 डिग्री 1/√2 इतना ही आएगा। पाई स्क्वायर बाई 2√2 होगा। तुम्हारा कितना आ रहा था मेरा आशुतोष? मेरा भी सर आंसर मैच नहीं कर इतना ही आ रहा है। अच्छा हाँ, दिख ही रहा है। ऊपर वाला देखो 22 और 23 का ऑप्शंस देखो मिसमैच है। सी और डी दोनों सेम दे रखा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया है। थर्टी थ्री। ठीक है, 33 जो है नेक्स्ट चैप्टर का है, ईएमआई का है। अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको। इसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। एक वर्टिकल सोलेनोइड दे रखा है। इसमें क्या दिक्कत हो गया 10th नंबर में? एक सोलेनोइड दे रखा है ऐसा वर्टिकल, और इसमें करंट शायद I इक्वल टू 3 एम्पियर है। लेंथ दे रखा है 0.4 मीटर और नंबर ऑफ टर्न्स है 200। टर्न्स एंड लेंथ इज इतना। ठीक है, करंट डायरेक्शन से हमको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऊपर की तरफ होगा। और सेंटर में पूछा है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू नॉट एन आई होता है। यहाँ पे कैपिटल एन दे रखा है तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लो। नहीं आ रहा है क्या आंसर? नहीं आ रहा था। एक बार देख लीजिए सर। ठीक है, तो म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा हमारे कितना? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और n हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 0.4। तो ऊपर गया 10 50 इंटू आई है 3। हमारा कितना हो जाएगा? 60 पाई इंटू 10⁻⁻⁵।
इसको लिखो 6 into 3.14 10 का पावर -4 यानी अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं 1.9 into 10 का पावर -3 नहीं पॉइंट एक इधर घसका रहे हैं -4 है -3 कितना आ रहा है लगभग 1.9 into 10 का पावर -3 और अपवर्ड ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या दे रखा है वही दे रखा है सर। तो ये हो जाएगा मैग्नेटाइज सेंटर पे 11th में भी दिक्कत है। हाँ सर। 11th हो रहा है कैन इंसुलेटिंग रॉड ऑफ लेंथ L carries a charge Q distributed from it at the end is the frequency F। ऐसा हमको एक रॉड दे रखा है ये इसका एक्सिस हो गया और ये हम रोटेट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी F है यानी कि ओमेगा हम बोल सकते हैं 2 पाई F से ठीक है फ्रीक्वेंसी F दे रखा है तो हम ओमेगा बोल सकते हैं 2 पाई F से रोटेट हो रहा है। अब अगर हम यहाँ से x दूरी पे जाके एक एलिमेंट ले लें dx तो ये ऐसा हमारा सर्कल कर रहा होगा और इस सर्कल पे जो इस पे जो चार्ज होगा dq वो हमारा होगा टोटल चार्ज q बाई l इंटू dx। ठीक है हमको इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तो मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर क्या होता है NIA या फिर n तो है नहीं तो हम सिर्फ IA लिखेंगे तो करंट हम पता कर लें तो हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम dm लिखेंगे तो dm के लिए dia चाहिए होगा तो dq पता है तो di अगर हमको लिखना होगा तो dq बाई टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी 1/t इक्वल टू हम f लिख सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं qf बाई l इंटू dx। ठीक है तो ये आ गया हमारा di तो dm अगर हम लिखेंगे तो dm इसके लिए लिखेंगे हम qf बाई l dx इंटू यानी कि di हो गया इंटू एरिया एरिया कितना होगा x है तो पाई x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है m के लिए तो जगह qf बाई l पाई एक्स क्यू बाई 3 कहाँ से कहाँ 0 से l तक। ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 क्यू पाई क्यू एफ एल स्क्वायर। ठीक है क्या करना है कि एक्स दूरी पे जाके डी क्यू चार्ज ले लेंगे। हम लोगों ने देखा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उससे कुछ करंट होता है। अब करंट मिल गया तो हमको एरिया तो पाई एक्स स्क्वायर दिख ही रहा है तो हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है यस सर। क्वेश्चन नंबर 25 A charged particle enters into a uniform magnetic field at the speed v naught. The हमसे बोल रहा है कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो लेंथ दे रखा है d ये है √3r/2। यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल जो है इंटर किया और इधर की तरफ जा रहा है और इधर से निकला और अगर हम बोल रहे हैं तो ये हमारा रेडियस r है
यहाँ से भी नॉट से इंटर करा होगा, ये भी नॉट इधर निकला होगा। हमसे पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, बोलो। चेंज इन वेलोसिटी हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 होना चाहिए ना सर? चेंज इन स्पीड नहीं बोल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हाँ तो सर। चेंज इन वेलोसिटी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होगा कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा साफ बनाना पड़ेगा फिगर। यार यार ठीक है, थोड़ा सा साफ हम बना रहे हैं अलग से। ठीक है, ऐसा है। एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा r1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और ये है √3r/2। यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए। सर वो जो आर लिए हैं सर, वो सेंटर से लिए हैं ना? हाँ, ये सेंटर ही है, इसका सेंटर है ये। तो ठीक है, तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा इस पे सर? कैलकुलेशन लंबा जाएगा ना। हाँ, कैलकुलेशन लंबा। थीटा तो आ जाएगा, देखो जैसे ये आ गया √3r/2, टू ये थीटा है। तो तो परपेंडिकुलर बाई tan थीटा, हाँ, √3r/2/r, √3/2। 45। ठीक है, अच्छा हाँ, tan थीटा थोड़ी ना होगा, sin थीटा होगा साइन ना। थीटा ना होगा सर? अच्छा हाँ, तो 60 डिग्री। sin थीटा, तो थीटा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो हमको ऐसा एक सर्कल दिख रहा है, ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री दिख रहा है। इस लेंथ निकाल सकते हो क्या? निकल सकता है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये बाइसेक्ट करता है मिड पॉइंट में। ये आर है, थीटा है, तो ये वाला डिस्टेंस r/2। और ये वाला डिस्टेंस एक्स है, तो 2x आ जाएगा। 2 इंटू एक्स, एक्स लिख सकते हैं आर साइन थीटा, आर साइन 30 डिग्री, यानी कि आर के बराबर ही होगा। यानी कि इसका ये जो हमारा, हाँ ऐसे भी दिख रहा है कि ये क्या बन रहा है, ये इक्विलेटरल दो ट्रायंगल। साइड इक्वल है, 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्प्लेसमेंट आर है, इतना क्या सोचना था। ठीक है, अगर हम यहाँ से देख लिए कि डिस्प्लेसमेंट आर है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यानी टाइम निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू है 60 डिग्री, 60 डिग्री इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, टी इक्वल टू 60 बाई ओमेगा। 60 को लिख सकते हैं π/3 इंटू ओमेगा, ओमेगा होता है हमारा 2π/t। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं t/6। तो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट r/t/6, यानी कि 6r/t।
अब रख दो वैल्यू इसमें। 6 आर का वैल्यू आता है एम बी बाई क्यू बी और टी पाई आता है 2 पाई एम बाई क्यू बी। क्यू बी से क्यू बी गया, एम से एम चला जाएगा, 6 भी बाई 2 पाई। आंसर किसके टर्म में दे रखा है? आंसर वी नॉट ही का टर्म है सर। तो पाई तो आ रहा नहीं रहा, 3 V0/पाई। The magnitude of change in velocity of the particle. Magnitude of change in velocity. Change in velocity तो यही आ जाएगा। आंसर वी नॉट दे रखा है। देखते हैं एक बार और। तो ये जो टाइम, सर जो टाइम निकाल रहे हो, टाइम स्पेंट है या फिर कितना टाइम लगा उसको मतलब मैग्नेटिक हाँ फील्ड से यहाँ बाहर से निकलने आने में? में, हाँ वही टाइम है। यहाँ से एंगल अगर पता है हमको तो ये टाइम निकाल सकते हैं ना। पहले भी तो ऐसे क्वेश्चन सर किए ही। हाँ तो ये फॉर्मूला नहीं रहेगा सर, T इज इक्वल टू एम बाई क्यू बी इंटू साइन इनवर्स डी क्यू बी बाई एम बी, तो उससे तो तो वही डायरेक्ट ना टाइम यूज आ जाए। कर रहे हैं। तो वो भी तो यूज, वही चीज है, इसी चीज जो हम लोग यूज किए हैं उसी से वो फॉर्मूला आता है। Yes, cos 60 अब फर्क पड़ जाएगा। बाय आई कैप टू जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ठीक है, भी नोट ही आ रहा है। देखो क्या करना था, जैसे कि हम लोग ये डिस्टेंस दे रखा था हमको, ये डी दे रखा था, ये आर है, तो हम थीटा निकाल सकते थे। थीटा तो हम लोग निकाल लिए, तो थीटा इक्वल टू हमको 60 डिग्री मिल गया, यानी ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमको 60 डिग्री मिल गया। तो यहाँ से हम भी फाइनल लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, तो v cos 60 आई डी कैप प्लस v sin 60 जे कैप। इनिशियल जो है हमारा v इनिशियल यहाँ से दिख रहा है v नॉट आई कैप फिगर के अनुसार, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल निकाले तो हमको ये चीज मिल रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड देख लो, v नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस v नॉट स्क्वायर 3/4, v नॉट ही आ रहा है। ठीक है, हमको चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी निकाल कर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर दिए और उसका मैग्नीट्यूड। सर हम्म, ये जो भी फाइनल लिखे ना, भी cos 60, वो वाला फिर से बताइए एक बार। यहाँ पे हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ऐसा दिख यस रहा सर, है, ये एंगल 60 डिग्री 60, डिफ्लेक्शन हो गया, यस, तो इधर की तरफ क्या होगा, v साइन cos cos थीटा, 60 यस सर, और इधर की तरफ v sin 60। साइन, तो इसको x और y मान कैसे लिख सकते हैं, यस सर। वही लिखे। ठीक है, एक दे सर रखा है क्वेश्चन। सर हाँ अगर इसी क्वेश्चन से हाँ, अगर टाइम स्पेंड पूछता है तो कैसे निकालते सर? टाइम स्पेंड में एंगल थीटा मिल गया, यस सर, तो सर्कुलर मोशन का कहानी हो गया कि यहाँ से हम मान लेते हैं ये एंगल थीटा गए, किससे, यस सर, ओमेगा से चल के गए, तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, 2 पाई बाई ओमेगा ओमेगा, होता है। और यस ये सर, थीटा चलने के लिए हमको कितना चलना पड़ेगा, ओमेगा इंटू टी। टी,
तो हम यहाँ से t इक्वल टू लिख सकते हैं थीटा बाई ओमेगा, यस सर। और यहाँ से ओमेगा का वैल्यू लिख देंगे। और टाइम पीरियड का तो हम लोग जानते हैं ना, टाइम पीरियड जो होता है ये 2/m/qv होता है, यस सर। इसका वैल्यू रख देंगे। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि ऐसा दे रखा है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे एक शायद वायर है और एक यहाँ पे वायर है, दोनों में करंट इनटू द प्लेन ही जा रहा है। ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है। बोल रहा है कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, यानी कि अगर हमको इधर एक्स एक्सिस और इधर मैग्नेटिक फील्ड का कर्व बनाना है इस पे, तो क्या होगा। तो बोलो क्या होगा। कैसे करेंगे बाकी लोग, रिया, चंदन, जेड एक्सिस पे रखा हुआ है, हमको एक्सिस एक्सिस पे फाइंड करना है। यहाँ फाइंड करेंगे तो इनटू द प्लेन है, ऊपर वाले के लिए इधर की डायरेक्शन और नीचे वाले के लिए इधर। यहाँ पे तो हमारा 0 होगा, यानी कि हमको दिख रहा है कि सेंटर पे 0 होगा। तो ऑप्शंस 4 दे रखे हैं, तो 4 में से ए और डी में से कोई एक होगा, ठीक है। अगर हम इधर कहीं पॉइंट पे आते हैं, सर यहाँ सेंटर पे पे 0 कैसे होगा? डायरेक्शन चेक करो, इनटू द प्लेन है, तो इस वाले के लिए अगर देखेंगे ऊपर वाले के लिए, तो 1 वाले के लिए इधर आ रहा है, और इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन ना। चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हाँ। करंट ऐसा बह रहा है, ये I1 I और इसमें भी I, दोनों में करंट सेम बह रहा है। तो अगर हम सेंटर पे है, सेम डिस्टेंस पे है, तो फर्स्ट के लिए देख रहे हैं तो इधर की तरफ आ रहा है, और सेकंड के लिए इधर की तरफ आ रहा है, दोनों इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x दूरी पे जाते हैं, तो x दूरी पे जब जाएंगे, एक क्वेश्चन था चार्ज रखकर, वैसे ही कुछ हमको दिख रहा है कि x दूरी पे जाएंगे, तो इसके कारण अगर देख रहे हैं तो इधर की तरफ आ रहा है कुछ, और इससे देख रहे हैं तो इधर की तरफ, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर ये B1 और ये B2, ठीक है। x की टर्म में हम फाइंड करेंगे, वैल्यू निकाल के कैलकुलेशन कुछ ज्यादा हो जा रहा है इसमें, चलो कोई बात नहीं है। देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है कि x इसके साथ और इसके साथ दोनों के लिए देख रहे हैं, ये डिस्टेंस है, सेम दूरी पे अगर देख रहे हैं, तो फर्स्ट वाले के कारण इधर कहीं आ रहा है, सेकंड वाले के कारण इधर, दोनों का सम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इन्फिनिटी पे फिर से हमको 0 दिखेगा, यानी कि यहाँ पे सेंटर पे 0 है और इन्फिनिटी पे 0 दिखेगा। क्लियर है। इधर भी वैसे ही वेरी करेगा, इधर भी अगर हम चाहेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वैसा ही वेरी करेगा जैसा कि इधर वेरी कर रहा है, यानी कि ये यूनिफॉर्म तो रहने वाला नहीं है, इन्फिनिटी पे 0 होना है और यहाँ पे सेंटर पे भी 0 होना है, यानी कि बीच में कहीं एक जगह मैक्सिमम भी आ रहा है, तो ए और डी दोनों में से कोई हो सकता है, क्योंकि दोनों ऐसे ही हैं। अब डायरेक्शन हमको चेक करना पड़ेगा कि इस तरफ और इस तरफ डायरेक्शन क्या है, सेम आ रहा है या अपोजिट आ रहा है। तो इधर की तरफ देख रहे हैं तो इधर आ रहा है कुछ, इधर की तरफ कुछ डायरेक्शन आएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस वायर के लिए अगर देखेंगे फर्स्ट वाले के लिए, तो ध्यान से देखो तो इधर की तरफ आ रहा है, और सेकेंड के लिए अगर हम देखेंगे तो इनटू द प्लेन है, यहाँ से इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले रीजन में हमको दिख रहा है कि अगर पॉजिटिव है तो इस वाले में निगेटिव है, यानी डायरेक्शन दोनों में अलग अलग है, सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटी पे 0 और यहाँ भी 0, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, तो हमारा कर्व कुछ ऐसा होना चाहिए,
ठीक है, वेरिएशन चेक कर लेना है कहाँ कैसे वेरी कर रहा है, और ऑप्शंस दे रखा है उससे मिला लेना है। ठीक है सर। ठीक है, इसके बाद कौन सा है? तो हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि एक लूप है, वायर है, जो वायर वेरिएबल दे रखा है, यानी कि ऐसा है। ठीक है, ये सर्कुलर ही है। इतना ही लेना है। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है, इधर से करंट ऐसा घूम रहा है और घूम फिर के बाहर आ जा रहा है। ए है, आउटर रेडियस बी दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे मान लेंगे? डिस्क जैसे हम एनुलर डिस्क मानते थे ना, वैसा ही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से x दूरी पे जाएंगे और एक dx एलिमेंट ऐसा ले लेंगे। ठीक है, हम इसमें लाइन कम ही दिखाए हैं, ये dx एलिमेंट ले लेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ n टर्न्स दे रखा होगा, तो n टर्न्स जो है हमारा कितने एरिया में है, तो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एरिया में है। तो एक यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, एक टर्न के लिए एरिया उल्टा हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये n नंबर ऑफ है, तो एक यूनिट एरिया के लिए ये हो जाएगा n बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इससे dx एलिमेंट के लिए कितना मिलेगा, तो dx का एरिया जो हमारा dA मिल रहा है वो मिल रहा है 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स डी एक्स। तो इसके लिए जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स मिलेंगे वो मिलेंगे n बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स आ गया। अब वो हमको एक रिंग दिख रहा है, वो हमको ऐसा एक रिंग दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट I है, और इससे रेडियस x दूरी पे सेंटर पे। तो इसके लिए dv अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n डिवाइडेड बाई dx, जो हमारा 2x यही होगा। तो यहाँ से पाई कट गया है, n का वैल्यू रख लो, तो म्यू नॉट आई n आ जाएगा हमारा n इंटू 2x dx डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2x से 2x गया, ये वेरिएबल दिख नहीं रहा है, तो म्यू नॉट आई n बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। n दे रखा है क्या, मिनट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन टैकलिंग स्पाइरल। अच्छा, ठीक है। यहाँ तक ये सब सही है, ये सब ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ किए हैं। क्वेश्चन ये है कि ऐसा हमको स्पाइरल दे रखा है, स्पाइरल यानी कि हम ऐसा टाइटली अगर हम ऑन कर दिए हैं ए से बी तक, तो जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स होगा
ये एरिया में नहीं, ऐसे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यानी कि सिंगल सिंगल है, तो इसलिए हम लोग n जो बोलेंगे नंबर ऑफ टर्न्स फॉर dx लिखेंगे तो n बाई बी माइनस ए लिखेंगे, यानी कि n नंबर ऑफ टर्न्स जो है b से a तक के लिए, तो n कितना होगा, सबके लिए वैसे ही वेरी कर रहा होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हो जाएगा n dx हो जाएगा, यहाँ से n इंटू dx लेंथ के लिए तो dx, b माइनस ए के लिए n है, तो dx के लिए n बाई बी माइनस एक्स, तो यहाँ से हमारा n इतना आ रहा है। एरिया में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूरे एरिया में जैसे n अगर बढ़ रहा है तो लेंथ भी बढ़ रहा होगा, तो एरिया हम नहीं ले सकते, लेकिन बी टू ए के लिए हम देख रहे हैं कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ऐसे हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आ जा रहा है, म्यू नॉट आई एन बाई टू बी माइनस ए एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लो, कहाँ से कहाँ तक, तो ए से बी तक, तो यह आ जाएगा हमारा म्यू नॉट एन आई बाई टू बी माइनस ए एल एन बी बाई ए। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन पढ़े हो सब, तो बात समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्पाइरल की तरह हम वायर काउंट किए हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो फॉर dx एलिमेंट x दूरी पे जाके dx अगर हम ये रिंग लिए हैं तो इसमें हमको n फाइंड करना पड़ेगा dx के लिए। तो dx के लिए हम बोल रहे हैं तो यहाँ से a से b यानी कि इतने लेंथ में ये n नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, तो n बाई बी माइनस ए इंटू डी एक्स होगा इतना के लिए। तो वहां से नंबर ऑफ टर्न्स पता है, तो इस डी थिकनेस यानी कि हमको रिंग दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है आई है, तो डीबी होता है म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, और एन नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू आर रख लिए और फिर सॉल्व कर लिए, तो म्यू नॉट एन आई बाई टू बी माइनस ए बाई एल एन बी बाई ए आएगा। कौन सा ऑप्शन है सर? और लास्ट वाला में ऊपर टू नहीं रहेगा, ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई टू बी माइनस ए लॉग बी बाई ए आएगा। नहीं तो ए और लास्ट वाले में थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है, यही आंसर होगा इसका। उसमें ऊपर नीचे टू टू लिख दिया है। बुकलेट में गलती बहुत है सर। हाँ होता है, अरे जल्दी जल्दी हो रहा है इसलिए बहुत सारा गलती निकल नहीं रहा है। पिछले वाला साल वाला शायद चेंज हो रहा है, तो पिछले साल वाला चेंज कर रहे हैं लोग, तो आंसर इधर का उधर हो जा रहा है। ठीक है, यही सब था। और आशुतोष भेज रहा है, मेरा सारा डायग्राम और वाला है सर क्वेश्चन। अभी। तुम्हारा भी करंट कहीं चल रहा है? हाँ, मेरा अभी करंट का ही चल रहा है। करंट का है तो तुम बाद में डाउट क्लास में ले लेना, अच्छा, ठीक है। वो सर और था गलती क्वेश्चन? से मैग्नेट का भी नहीं बना है सर। तो उसको भी बनाओ, पीछे ही रह रहे दूसरे हो। लगे हुए हैं सर, बना रहे हैं। एक क्वेश्चन है 8 नंबर, ठीक है। A particle of mass m carry a charge q is lying at the origin, ये नहीं हुआ था क्या? इसमें भी सर कुछ गलत लग रहा है आंसर में। ये y है, ये x है,
इधर की तरफ वी नॉट स्पीड से फेंका है एंगल थीटा पे, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ है। वन रिवोल्यूशन के बाद कोऑर्डिनेट बताना है। तो इधर की तरफ होगा वी नॉट साइन थीटा और इधर की तरफ होगा वी नॉट कॉस थीटा। तो वी नॉट कॉस थीटा के कारण ये रोटेट करेगा, वी नॉट साइन थीटा के बाद के लिए आगे चलेगा। टाइम पीरियड तो यही होगा 2 πm/क्यू बी। तो सर इसमें हम थीटा गलत देख लिए थे। अच्छा ठीक है, तो टी इतना रहेगा तो आगे क्या चेंज होगा, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो 2 πm/क्यू बी इंटू वी नॉट साइन थीटा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। थीटा ही हम नीचे देख लिए थे सर। ऊपर वाला दे रखा है, वाई एक्सिस से थीटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, battery is connected between 2 point A and B on a circumference of uniform conducting ring of radius r। ठीक है, एक रिंग है जिसका रेडियस r है, रेजिस्टेंस r है। अब इस रिंग के कहीं सर्कमफ्रेंस पे और B पॉइंट पे ऐसा जोड़ दिया गया। एक आर्क जो बोल रहा है, यानी कि ये वाला एंगल अगर बोला जा रहा है तो थीटा है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ड्यू टू द करंट इन द रिंग। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बैटरी ऐसे जोड़े होंगे तो जो भी करंट आई आया है तो करंट इसमें मान लेते हैं I1 और इधर I2 गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, 2 πr इजकल टू लेंथ हो जाएगा और r इजकल टू लिखते हैं तो ρl बाई a होता है। यहाँ से थीटा के टर्म में लिखेंगे तो पहला L1 हमको दिख रहा है कि ये r इंटू थीटा होगा और L2 जो होगा वो 2 π माइनस थीटा इंटू r होगा। कहाँ है तो L1? हम हाँ L1 कौन सा है सर? L1 इसका लेंथ बोल रहे हैं और इसका लेंथ L2 बोल रहे हैं, ये होगा। तो R1 हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या लिखेंगे, रो स्मॉल r को हम लोग L/2 π रख सकते हैं, 2 π के टर्म में हम लिख सकते हैं। यहाँ से देख लो r इजकल टू L/2 π है, तो यहाँ से हम दिख रहा है कि रो एल बाई, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको θ/2 π इंटू r, और R2 को क्या लिख सकते हैं, 2 π माइनस θ/2 π इंटू r, यानी कि r माइनस R1। यही होगा हमारा रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2। तो जो हम करंट का रेशियो है इसी के रेशियो में निकाल सकते हैं, रेशियो ही शायद पूछा है ना, मैग्नीट्यूड पूछा है, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी पूछा है। ठीक है, कोई भी वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस R1 और R2 आ गया तो करंट हम I1 एंड I2 फाइंड कर सकते हैं। तो I1 अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, और फिर I भी फाइंड करना पड़ जाएगा भाई, R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, R इक्विवेलेंट हमको पता है तो I हम पता कर सकते हैं। खैर हमसे प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है तो डायरेक्ट अब यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं कि करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो I1 से लिख रहे हैं, देखो ध्यान से कि म्यू नॉट I1 बाई पाई आर माइनस म्यू नॉट I2 बाई पाई आर है, यानी कि यहाँ से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट बाई पाई आर I1 माइनस I2 है। अब हमसे चेक कर लो क्या है, प्रोपोर्शनल टू
पाई माइनस थीटा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, 0 ओनली थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा अगर 180 डिग्री हुआ तो करंट दोनों में इक्वल इक्वल जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाकी किसी के लिए तो होगा नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ही। value of the magnetic index at the center is the current in the ring is proportional to 180 माइनस थीटा आएगा क्या? नहीं, 2 पाई माइनस थीटा से प्रोपोर्शनल होगा, 180 माइनस थीटा से नहीं होगा। तो बी और सी दोनों सही लग रहा है। आंसर क्या दिया है इसका? अरे ए दिया है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो आ ही रहा है, और 0 ओनली इफ थीटा 180 डिग्री होगा तो 0 होगा, और किसी के लिए 0 तो नहीं होना, नहीं होगा। करंट दोनों में अलग अलग होगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन है, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना। R1 R2 इतना दिख रहा है, सॉल्व करके देखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। तो आ गया ये, हमको आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इंटू आई, और ये आ जा रहा है थीटा इंटू आई। थीटा बाई 2 पाई आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 पाई। अच्छा, नीचे 2 पाई आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है I1 एंड I2। तो I1 I2 ये आ रहा है, तो यहाँ से हम I1 माइनस I2 निकाल सकते हैं। I1 माइनस I2 अगर करेंगे तो क्या आ जा रहा है? 2 पाई माइनस 2 थीटा बाई 2 पाई आई, यानी कि हम 2 बाई 2 पाई कॉमन ले लिए तो पाई माइनस थीटा आई। ठीक है, तो पाई माइनस थीटा से तो प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर भी है, एंड जब थीटा 180 डिग्री हो जा रहा है तो 0 भी हो रहा है, तो ए बी सी तीनों होगा। वैसे भी सोचो कि अगर ए सही है कि प्रोपोर्शनल टू 180 माइनस थीटा है, तो थीटा 0 होगा तो 0 होगा ही। अच्छा, ओनली सिर्फ है इसलिए चेंज हो सकता है। ठीक है, इसमें ए बी सी तीनों हो सकता है, और सी वाला में ओनली दे रखा है, तो चूंकि आर इंफिनिटी होगा तब भी 180 है, तो आर इंफिनिटी होगा तब भी होगा, लेकिन प्रोपोर्शनल तो होगा ही। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है, देखो यहाँ से आ रहा है म्यू नॉट बाई पाई आर, और 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट बाई पाई थोड़ा होता है, 2 होता है ना, 2 होगा। समझ नहीं आया ये वाला। ठीक है, इसमें बस देखना है कि करंट किधर क्या जा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे 2 एंड है, इन दोनों एंड पे अगर हम कोई बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो अगर ये है तो ऐसा है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2 होगा। तो इसमें करंट जो बह रहा होगा, दोनों में अलग अलग I1 और I2 बह रहा होगा। ठीक है, तो अगर हमको ये I1 और I2 पता चला गया, तो ये तो रेडियस है, ये एंगल थीटा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना करंट जा रहा होगा इस ए बी पोर्शन नीचे वाले से और ऊपर वाले से। नीचे वाले से देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले पोर्शन से नीचे की तरफ।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करंट का चीज यूज कर रहे हैं करंट से कि L1 निकालें, तो 2 पाई आर से L दिख रहा है हमको, तो यहाँ से रेजिस्टेंस ये होता है, तो हम यहाँ से L1 लिखें, तो L1 आर्क लेंथ है तो R इंटू थीटा, L2 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर कर देंगे तो L2 आ जाएगा। फिर R1 एंड R2 दोनों का जो हम लोग देख रहे हैं कि R1 R2 पार्ट नीचे वाले का और ऊपर वाले का रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। फिर अगर हम लोग करंट का देख रहे हैं तो हम लोग पैरेलल वाला जो कंसेप्ट था वो यूज कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ रहता है, यहाँ से करंट अगर आई जा रहा हो, इसमें हमको I1 और इसमें I2 अगर हमको निकालना हो, ये R1 और ये R2 है, तो I1 लिखते हैं R2 बाई R1 प्लस R2 एंड I2 लिखना हो तो R1 बाई R1 प्लस R2। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर रहे हैं और इससे हम सॉल्व कर रहे हैं दोनों का वैल्यू। तो यहाँ से R2 का वैल्यू जब रखे तो सॉल्व करे तो इतना आया, और R1 का वैल्यू रखे तो I2 का वैल्यू इतना आया। सब वैल्यू पुट कर करके हम इसका सॉल्व कर रहे हैं, इतना इतना वैल्यू आया। तब I1 I2 हमको मिल गया, तो हमको यहाँ दिख रहा था कि I1 माइनस I2 आ रहा है, तो यहाँ से हम I1 माइनस I2 का वैल्यू निकाल लिए, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जा रहा है, तो हमको दिख रहा है कि पाई माइनस थीटा बाई पाई इंटू आई। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिए तो हम यहाँ से कंपेयर कर लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है हमारा इतना आ रहा है। तो इसको हम बीच से यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई आर, ये करंट आई जो भी बह रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि किस किस से प्रोपोर्शनल है क्या है, तो पाई माइनस थीटा, पाई यानी 180 माइनस थीटा से है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, एंड जब थीटा जो है 180 हो जाएगा तो 0 भी दिख रहा है, तो ए बी सी हमको तीनों से ही दिख रहा है। ठीक है, एक बार ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसा क्यूब दे रखा है, कह रहा है कि ऐसा करंट जा रहा है P से Q, Q से R एंड R से S। बोल रहा है कि किसी भी एक साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस रीजन में, तो हमको इस पे फोर्स बताना है। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में ले रहा है तो हम मान ले रहे हैं कि इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जा रहा है, इधर से ऐसा निकल रहा होगा। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में मान लिए हैं कि कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड बी है। एक इसके अलोंग दे रखा है साइड अलोंग वन साइड ऑफ द क्यूब, एक साइड की तरफ है तो हम इस साइड से पैरेलल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड मान लिए। तो तो अगर हम साइड तो कोई भी मान सकते हैं ना। हाँ, तो कोई भी एक मान लो, तो सर क्यूब फिर है, हाँ किधर आंसर में से भी मान डिफरेंस लो, नहीं आएगा। नहीं आएगा। देख लेते हैं अभी, देख लेते हैं, पहले एक एक करके देखते हैं। इसमें अगर देख रहे हैं तो पी क्यू वाला पोर्शन जो है इसके पैरेलल हो गया, पी क्यू पोर्शन पैरेलल, तो इस पे फोर्स 0 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं, तो इन दोनों के लिए जो आएगा एल क्रॉस बी, इसके लिए इधर नीचे की तरफ आ रहा है, और एल क्रॉस बी इसके लिए फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स हमारा लगेगा दोनों इक्वल फोर्स लगेगा, एल सेम, करंट सेम, बी सेम, और एफ एक लग रहा होगा आई एल बी,
तो एफ नेट जो होगा वो लग रहा होगा √2ILB। ठीक है, यूनिटी है तो एल नहीं रहेगा। खैर ये चीज है। अब अगर हम मान लेते हैं कि इसका जो डायरेक्शन है चेंज कर दिए, इधर से लेते हैं हम, ठीक है, इधर से लेते और इधर बाहर निकलता, तो उस केस में क्या होता, इन दोनों पे फोर्स लगता और इस पे 0 हो जाता। ऊपर से लेते हैं, ऊपर से लेते नीचे जाता, ऊपर से नीचे तो इस पे 0 हो जाता और इन दोनों पे फोर्स लगता और इक्वल लगता, 90 डिग्री पे लगता। तो हर केस में √2ILB होगा। बात समझ आया? हाँ सर। 21 में भी दिक्कत है? हाँ सर। 21 है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर लूप दे रखा है। स्क्वायर लूप है यानी कि 0 1 है, 0,0,0 तीनों ये है ए। ठीक है, ठीक है। तो इसको दिख रहा है कि a/√2 a/√2 a है और ये दे रखा है a/√2 a/√2 0 है। ठीक है, ऐसा हमको दे रखा है। तो अगर हमसे पूछ रहा है किसका करंट जो है इस लूप में ऐसे बह रहा है, मान लेते हैं आई, ठीक है, आई करंट बह रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा? करंट किधर से होगा? करंट फ्लोइंग इन द लूप ABCD, और ठीक है ये ABCD। तो हम बोले थे कि अगर हमारा ऐसा लूप हो तो हम एडजेसेंट साइड्स को M को निकालने के लिए हम लिख सकते हैं I AB क्रॉस BC। AB क्रॉस BC लो या DA क्रॉस AC लो, कोई सा भी लेके हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के लिख सकते हैं। तो वही काम करना है। AB वेक्टर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये A K कैप है, और BC वेक्टर जो है वो दिख रहा है हमको कितना, BC वेक्टर यानी कि C कोऑर्डिनेट माइनस R2 माइनस R1 होता है। तो हम लिख सकते हैं a/√2 I कैप प्लस a/√2 J कैप और माइनस A K कैप। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ आया? आ जाएगा आंसर। हाँ तो जाना चाहिए, कुछ वेक्टर फॉर्म में ही दे रखा है KIJ KJI, I और J का सिर्फ आंसर होगा, K वाला टर्म नहीं रहेगा। माइनस J हो रहा है पहला रहा ना a² / √2 KI माइनस J। आंसर में है सर के का टर्म। K का टर्म कैसे आएगा क्रॉस B करेंगे तो? ए बी वेक्टर करेंगे तो ए कैप आएगा और BC वेक्टर करेंगे तो ये आएगा, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आ जाना चाहिए आंसर, जो भी आंसर है। C कोऑर्डिनेट a/√2 a/√2, तो BC अगर लिखेंगे तो C माइनस है √2 0 0 माइनस है, ठीक है। तो a² / √2 KI यानी कि J प्लस a² / √2 माइनस I प्लस 0, ये आंसर होगा। a² / √2 J कैप माइनस I कैप इंटू I कर देंगे।
अभी कोई ऑप्शन नहीं है सर। ये आई आंसर तो यही आएगा। के जे ऐसे ही ना होता है, आई जे के। ठीक है, इधर से गए तो पॉजिटिव और इधर से आए तो निगेटिव, तो के इंटू आई प्लस जे और के इंटू जे माइनस आई। ठीक है, यही होगा। कोई भी दो साइड्स को लेके क्रॉस प्रोडक्ट करके चेक कर लेना है। The current I is flowing in the loop ABCDA, ABCDA। तो हम लोग AB क्रॉस BC लेंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर के साथ आ जाएगा, या BC क्रॉस CD ले लो, CD क्रॉस DA ले लो, कोई सा भी लेंगे। एक और लेके देख लेते हैं, DC वेक्टर अगर CD वेक्टर लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 0 0 A K और DA वेक्टर लिखेंगे तो -A/√2 I कैप माइनस A/√2 J कैप माइनस A K कैप। इसका भी करेंगे तो A²/√2 K क्रॉस I यानी कि प्लस J हो जाएगा, माइनस है A²/√2 और K क्रॉस J माइनस माइनस KJ आई। माइनस I तो प्लस I आ जाएगा। ये आ रहा है इसमें। KJ माइनस I प्लस माइनस किससे आ रहा है, अच्छा ठीक, यहाँ पे हम वो गलत लिखे हैं, देखो ध्यान से। सी वाले में यहाँ पे ए दे रखा है और डी में यहाँ पे 0 दे रखा है। ठीक है, सी में ए है और डी में यहाँ 0 है, तो इसलिए गलती हो रहा है। करोगे अब आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे और फिर ये आंसर होगा। इसमें भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगा, कुछ 0 माइनस ए। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखना, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। प्रोसेस यही होगा कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर मिल जाए, तो अगर हम एडजेसेंट साइड से, तो अगर ये ए वेक्टर है, ये हमारा अगर बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो ए क्रॉस बी हमको बाहर की तरफ मिलेगा, यानी करंट अगर ऐसा बह रहा हो तो दो कोई सा भी एडजेसेंट साइड्स को अगर हम लेते हैं तो ए बी जो है एडजेसेंट साइड है, या फिर इसको अगर ये वेक्टर है तो ये भी पैरेलल है तो ये भी बी वेक्टर लिख सकते थे। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो ऊपर की तरफ आ रहा है, करंट भी ऊपर की तरफ आ रहा है, और ए क्रॉस बी अगर हम लेंगे तो ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा एम जो होता है वो आई इंटू एरिया होता है, और ए क्रॉस बी अगर इसी ओरिएंटेशन में, करंट के ओरिएंटेशन में लेंगे तो डायरेक्शन में आ जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मेथड ये है, अगर आंसर कुछ और आ रहा होगा तो हमारा सही होगा, अगर सही प्रोसेस करे हो तो सही होगा। और कोई रह गया, ये हो गया। नहीं सर। हाँ, और कोई रह गया क्या? नहीं सर, सब तो वही गए। टाइम भी हम लोग का हो गया। बाकी लोग भी इस सब क्वेश्चंस को करो और देखो। ठीक है, ये जो था, मान लेते हैं कि सब में जो भी में दिक्कत आया होगा, ठीक है, देख लेना एक बार। और इस टाइम बचा है, नहीं बचा। बाकी लोग जो भी हो उसको सॉल्व करो, और जहां भी कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको पूछ पूछ के, जैसे एक दो क्वेश्चंस दिक्कत आ रहा है तो उसको उसी समय भेज के पूछ लिया करो। ठीक है, उस समय टाइम रहेगा तो बता दिया करेंगे, और धीरे धीरे डाउट जो होगा कम हो जाएगा, नहीं तो एक ही बार में बहुत सारा हो जाता है, फिर दिक्कत होता है।
इसलिए उसको सॉल्व करो, फिर देखते हैं। ठीक है, तब आप नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा हमारा EMI, आज रहने देते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बैठे ही हो, तब से बोल कुछ नहीं रहे। ठीक है।